द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। ऐसी सुरक्षा में चूक जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे थे और बीच में एक युवक माला लेकर उनके बीच पहुंच जाता है। इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी एसपीजी कमांडो, लोकल पुलिस, सब कुछ, लेकिन फिर भी सुरक्षा में यह बड़ी चूक हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पंजाब के दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री जी ने कहा था। दरअसल उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सुरक्षा में चूक के मामले में जब वो दोबारा लौटते हुए एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर कहा, भटिंडा एयरपोर्ट पे वहां के जो लोकल अधिकारी थे उनसे कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा वापस लौट आया हूं यहां तक। यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही। जबकि वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही थी कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता ही सामने खड़े थे और एसपीजी कमांडो बाहर खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठे हुए थे। वो सब चीजें थी। लेकिन उस वक्त माहौल पूरी तरीके से तैयार किया गया क्योंकि वहां विपक्ष सरकार थी। अब कर्नाटक में जो सुरक्षा में चूक हुई है प्रधानमंत्री जी के, यहां पर सरकार तो भैया बीजेपी की ही है। यहां पर मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी के हैं, बसवराज बोम्मई साहब मुख्यमंत्री हैं। तो अब मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि बोम्मई साहब मैं जिंदा वापस आ गया। आखिरकार ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए पहले। उसके बाद पंजाब में क्या कुछ हुआ था वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, बताएंगे। पहले जरा आप देर ना करते हुए ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो बीबीसी हिंदी की तरफ से ट्वीट किया गया। बीबीसी हिंदी ने बाकायदे लिखा कि पीएम मोदी के रोड शो में अचानक एक शख्स फूल माला लेकर उनके बेहद करीब पहुंच गया। देखिए वीडियो। ये वीडियो आपने देख लिया और वीडियो देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह बहुत बड़ी चूक इसे कह सकते हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री चलते हैं, प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो जो प्रोटोकॉल होता है वहां पर प्रोटोकॉल के अंतर्गत वहां की लोकल पुलिस, लोकल अथॉरिटीज और साथ ही साथ एसपीजी कमांडोज भी होते हैं। और उन सब के होने के बावजूद भी एक आदमी किस तरीके से सारे सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। अंदाजा लगाइए, यह बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। अब इसके लिए क्या गृह मंत्रालय कोई बयान जारी करेगा कि इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई? क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी कमांडो लगे रहते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो गृह मंत्रालय की तरफ से भी बयान आना चाहिए कि बहुत बड़ी चूक। आप बताइए जरा, अगर उस शख्स के हाथ में कोई हथियार होता तो क्या होता? इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन गंभीरता से इसलिए नहीं लिया गया, राज्य सरकार पर ठीकरा इसलिए नहीं फोड़ा गया, इसलिए बयानबाजियां नहीं हुई। नहीं, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये बयानबाजी करने लगते हैं। कहीं विपक्ष की सरकार के दरमियान यह घटना घटित हुई होती, मतलब उस राज्य में विपक्ष की सरकार होती, बस इतना बहुत था। इतने में तो महिमा मंडन शुरू हो जाता, इतने में स्मृति ईरानी जी भी ट्वीट करने आ जाती, इतने में गृह मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी हो जाता, इतने में प्रधानमंत्री जी भी ये बोल देते कि हां मैं जिंदा बचकर वापस लौटा हूं किसी तरीके से। वहां पर तो भैया सुरक्षा के नाम पर कुछ था ही नहीं। लेकिन यहां प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और बाकायदे यह वीडियो अब वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक क्यों हुई। यह चर्चा का विषय है। अब देखिए, अब मैं खबर भी आपको दिखाता हूं जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था। देखिए, यह ज्यादा पुरानी खबर नहीं, 5 जनवरी 2022 की यह खबर है जब प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका हुआ, देखिए एसपीजी कमांडोज खड़े हुए हैं। और इसकी जब वीडियोज जब वायरल हुई थी, कुछ चीजें निकलकर सामने आई तो उसमें भी बाकायदे दिखाई दे रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही सामने खड़े हुए थे। शायद बीजेपी कार्यकर्ता ही आगे नहीं जाने दे रहे थे, यह भी बात निकलकर सामने आई थी। देखिए, जब प्रधानमंत्री लौटे वापस तो उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट रहा हूं। भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस पहुंचकर अधिकारियों से बोले प्रधानमंत्री। दरअसल प्रधानमंत्री जी को फिरोजपुर में होने वाली एक रैली में जाना था, जो रैली रद्द हो गई। उसके बाद ये पंजाब में चर्चा हुई थी कि फिरोजपुर की रैली के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत तेजी से विरोध हुआ था
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे, मतलब वो जो है पहुंचेंगे तो वहां पर कुर्सियां खाली दिखाई देंगी, और बारिश भी, मौसम भी जो है गवाही नहीं दे रहा था, और साथ ही साथ वहां पर भीड़ भी नहीं थी। तो शायद ये कहा गया कि इस वजह से रैली कैंसिल हुई है कि पंजाब के फिरोजपुर में भीड़ बिल्कुल नहीं थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस लौट गया। लेकिन इसकी जो कहानी बनाई गई, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई, जो बातें निकलकर सामने आई, उसको इस आधार पर रखा गया कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। पुलिस पूरी तरीके से रूट डाइवर्जन नहीं कर पाई, पुलिस उस रूट से प्रधानमंत्री जी को उस कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचा पाई, सामने अवरुद्ध हो गया था मार्ग, इस वजह से प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा। जबकि प्रधानमंत्री जी का पहले रूट जो है वो हेलीकॉप्टर से जाने का था, बाय रोड जाने का उनका कोई रूट तैयार नहीं हुआ था। ये बाकायदे उस वक्त के मुख्यमंत्री जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, तत्काल पंजाब के मुख्यमंत्री ने बाकायदे ये मीडिया से बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का अचानक रूट बदला। पहले प्रधानमंत्री जी हवाई मतलब यात्रा करके आने वाले थे, हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन अचानक बाय रोड उनका प्रोग्राम बन गया। फिर भी हमने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। यह भी बात उन्होंने सीधे तौर पर कही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात भटिंडा एयरपोर्ट पर कही थी कि मैं जिंदा वापस आ गया, उसकी चर्चा जोरों शोरों से हो गई। तो क्या अब प्रधानमंत्री जी यहां के बारे में भी बोलेंगे, कर्नाटक के बारे में बोलेंगे कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना, यहां के अधिकारियों से कहेंगे कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना हमारी सुरक्षा नहीं कर पाए, हमारी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई। लेकिन यहां शायद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो भाषाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये सिर्फ विपक्ष के लोगों के साथ की जाती है, विपक्ष के मुख्यमंत्री के साथ की जाती है, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के साथ नहीं की जाती। और बाद में जो भटिंडा के बाद जो वो रास्ते से जब आ रहे थे, जब वो ब्रिज पर उनका रास्ता रोका गया था, उस वक्त भी उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़क पर दिखाई दे रहे थे। यानी ये भी बात में कहा गया था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामने खड़ा करा के, या फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री का काफिला आगे जाए, प्रधानमंत्री का काफी देर तक जो है गाड़ी में बैठे रहे। उसके बाद अंततः गाड़ी मोड़ ली गई वहां से, और मोड़ने के बाद प्रधानमंत्री जी वापस भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो अंदाजा आप लगाइए, इस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। लेकिन यहां पर तो आप सीधे तौर पर वीडियो देख ही रहे हैं, वीडियो हमने आपको दिखाया, जिस वीडियो में वो व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुसता है और प्रधानमंत्री जी के गाड़ी के गेट के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, एसपीजी कमांडोज होने के बाद। जबकि प्रधानमंत्री जी का काफिला चलता है तो उसके आगे स्कॉट, पता नहीं आपने देखा होगा, कभी प्रधानमंत्री जी का काफिला देखा हो तो पहले स्कॉट्स रहती हैं, बहुत सारी गाड़ियां रहती, फिर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी रहती है। इन सब के होते हुए भी प्रधानमंत्री जी के पास जो है व्यक्ति का पहुंच जाना, यह सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है। इसलिए बसवराज बोम्मई साहब को भी समझना चाहिए कि आखिरकार यह कैसा हो गया। क्या उनकी लोकल की जो पुलिस थी वो मुस्तैद नहीं थी, उसकी मुस्तैदी नहीं थी, इस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं तो मोदी जी तो फिर कहेंगे, मोदी जी कह भी सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे तब जब सरकार होगी विपक्ष की। बीजेपी की सरकार है, बोम्मई मुख्यमंत्री है, बसवराज बोम्मई, जो मोदी जी के वजह से ही बनाए गए मुख्यमंत्री है, तो उनसे तो नहीं कहेंगे ना प्रधानमंत्री जी कि बोम्मई जी या फिर अपने अधिकारियों जो वहां पे लोकल जो अधिकारी होंगे उनसे कहेंगे अपने कह देना मुख्यमंत्री से कि हमारी सुरक्षा में बहुत चूक हो गई है, या फिर कह देना मुख्यमंत्री की तरह जान बचा के मैं वहां उस दौरे से या फिर उस यात्रा से या फिर उस रैली से, रोड शो से बच के आया हूं। ये सब चीजें तो अंदाजा लगाइए किस तरीके की सियासत होती है और किस तरीके से कहानियां यहां बनाई जाती है, उन कहानियों को सामने प्रदर्शित किया जाता है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।